बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसा कि सर जी ने इसके पहले बताया था इस टेंस के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके पहचान के बारे में। कैसे आप पहचानेंगे कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो मैंने लिखा है पहचान कि जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आए और कार्य के पास्ट में होने का संकेत होता है। मैंने मेथड लिखा है। सबसे पहले मेथड अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है। प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसके बाद तीसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? सहायक क्रिया को सबसे पहले रखते हैं। तो पास्ट की सहायक क्रिया क्या है? डिड। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट। जब भी सेंटेंस पे डिड का प्रयोग हो तो हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसके बाद में ए पार्ट का ये निगेटिव सेंटेंस है, ये ए पार्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस था, ए पार्ट का निगेटिव है। तो फिर क्या है? इसमें आप डिड सबसे पहले सहायक क्रिया को आगे रखेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में नॉट। अब नॉट यहाँ क्या है? नॉट एडवर्ब के रूप में कार्य करता है। नॉट फिर एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसके बाद में है इंट्रोगेटिव बी पार्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। इसके बाद में डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर एमबी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। अब इंट्रोगेटिव बी पार्ट का निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आइए एक एक उदाहरण हम आपको समझाते हैं बोर्ड पर। जैसे वह विद्यालय। चलिए आप लोगों को उदाहरण बताते हैं एक एक का मेथड का मैं एक एक उदाहरण बताता हूं। जैसे वह विद्यालय जाता था। अब ये अफर्मेटिव का है, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। तो वह, अब इसमें वह क्या है? सब्जेक्ट है। वह क्या है? सब्जेक्ट। और ये मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। और विद्यालय एज ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले वह है तो ही क्या हो जाएगा? ही। अब देखो सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद में एमपी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब गो, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो। और गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। तो ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल। हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में एमबी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों के लिए जरूरी यह है कि सबसे पहले आप लोग मेन वर्ब को तैयार करें, मेन वर्ब के फॉर्म को तैयार करें। जब तक मेन वर्ब का फॉर्म तैयार नहीं होगा तब तक समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन सेंटेंसेस को समझ पाना, क्योंकि आगे पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें हमेशा एमबी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें एमबी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हमेशा ये याद रखें
कि आप लोगों को वर्ब तैयार होना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी चीजें हैं, जब आपका मेन वर्ब तैयार होगा, मेन वर्ब जब तैयार होगा तो आगे चल करके पैसिव वॉइस पे बहुत काम करेगा। जब आप एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा ये फायदा करेगा आप लोगों के लिए। दूसरा देखो, दूसरा उदाहरण, जैसे राजेश ने निबंध नहीं लिखा। राजेश ने निबंध नहीं लिखा, ये निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है? राजेश, ठीक है। ऐसे क्या है? ये निबंध क्या है? ये ऑब्जेक्ट के रूप में है और नहीं एडवर्ब के रूप में है, ठीक है। और लिखना क्या है? मेन वर्ब। मैं एक एक शब्द का ऊपर में लिख रहा हूं कि ये क्या है। ये है एमबी, मेन वर्ब। नहीं सेंटेंस में एज ये एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब के रूप में कार्य करता है। निबंध क्या है? एज ये ऑब्जेक्ट, एज ये ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है। राजेश सब्जेक्ट हो गए, ये क्या है? सब्जेक्ट। और एक चीज आपको बताऊं, कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कभी भी हम सेंटेंस में वर्ब को, एडजेक्टिव को अथवा दूसरे एडवर्ब को सेंटेंस में ना तो हम सब्जेक्ट बनाते हैं ना तो हम कभी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो अब राजेश, सबसे पहले क्या लिखेंगे? राजेश, RAJESH, राजेश। अब देखो यहां सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा है तो मैंने क्या लिख दिया? राजेश। इसके बाद में क्या लिखना है? डिड, राजेश डिड। अब डिड के बाद में फिर क्या लिखेंगे हम? नॉट, डिड नॉट। फिर इसके बाद में एमबी फर्स्ट। एमबी फर्स्ट क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब सेंटेंस में डिड का प्रयोग हो तो सदैव एमबी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। तो राजेश डिड नॉट राइट ऐसे, और आई एम ऐसे, ऐसे। तीसरा देखो सेंटेंस। अब तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या क्या से स्टार्ट करेंगे? जैसे क्या बच्चों ने, क्या बच्चों ने अपनी किताब पढ़ी। अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चों ने अपनी किताब पढ़ी। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखो यहां पर क्या लगा है, तो इंट्रोगेटिव ए पार्ट है और उसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? डिड, डिड। अब इसके बाद में पहले सब्जेक्ट। अब देखो यहां पर चिल्ड्रन, ये बच्चे क्या हैं? एज सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो डिड चिल्ड्रन, डिड चिल्ड्रन। इसके बाद में क्या है? एमबी फर्स्ट। तो यहां पर ये मेन वर्ब के रूप में है, पढ़ना क्या है? मेन वर्ब है। तो डिड चिल्ड्रन READ रेड। अब यहां अपनी है तो चूंकि ये प्लूरल है, ये क्या है? प्लूरल है, तो अपनी के लिए डियर का प्रयोग करेंगे। तो डिड चिल्ड्रन रेड डियर, क्या पढ़ी? किताब। डियर बुक, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो डिड चिल्ड्रन रेड डियर बुक। इस शब्द को हम रीड नहीं पढ़ते हैं, रीड इसको हम नहीं पढ़ते हैं, इसको हम रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेड। अगर हम रीड पढ़ेंगे तो इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो अगला, इसका निगेटिव सेंटेंस। देखो अगला सेंटेंस इसका निगेटिव। तो अब निगेटिव जैसे क्या, क्या मुकेश ने, क्या मुकेश ने किताब नहीं पढ़ाया, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखो सबसे पहले डिड, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट मुकेश है, तो डिड मुकेश, इसके बाद में नॉट, फिर मेन वर्ब। अब मेन वर्ब इसमें पढ़ाना है, तो डिड मुकेश नॉट टीच, तो क्या नहीं पढ़ाया, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, किताब, तो डिड मुकेश नॉट टीच द बुक, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखो इंट्रोगेटिव बी पार्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहां पर इसमें क्या होता है, बी पार्ट में क्या, कौन, कैसे, कहां, कब, ये सेंटेंस के कहां आते हैं, बीच में आते हैं। जैसे मुकेश ने किताब क्यों नहीं पढ़ाया, जैसे मुकेश ने किताब क्यों पढ़ाया। सबसे पहले इंट्रोगेटिव बी पार्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस में बताता हूं। तो मुकेश ने किताब क्यों पढ़ाया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहीं पर शुरुआत में हम क्या लगा देंगे, क्यों, कहां, कैसे, यदि सेंटेंस के बीच में आए तो उसकी मीनिंग सबसे पहले हम लिखते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, व्हाई, फिर इसके बाद में डिड, अब इसको हम इस्तेमाल कर देंगे, तो व्हाई डिड मुकेश, फिर इसके बाद में नॉट बताएंगे हम, व्हाई डिड मुकेश टीच द बुक। अब मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम निगेटिव बनाते हैं, ये बी पार्ट का निगेटिव है, तो क्या करेंगे कि मुकेश ने किताब क्यों नहीं पढ़ाया, तो व्हाई डिड मुकेश, फिर यहां इनके सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगाएंगे, नॉट, तो व्हाई डिड मुकेश नॉट टीच द बुक।